हेलो बच्चों। तो चलो देखो, हम आपको कुछ टॉपिक बता रहे हैं, वो क्या क्या है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था भाई? पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कितने लोग रिवाइज करके आए हैं? बोलो 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 बोलो। मोल का डिफिनेशन क्या होता है? बुकिश डिफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, ठीक, या नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 16। तो किसी भी एलिमेंट के साथ आप मोल का डिफिनेशन बना पाओगे। बात समझ में आई? किसी भी और ये है कुछ नहीं, नथिंग, मोल इज नथिंग। मोल करें कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ऐसा क्यों कर रहा है कि 12 ग्राम में ही? अरे भाई, यही फार्मूला को वो सिद्ध करना चाह रहे हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपान मोलर मास। 12 ग्राम अपान कार्बन 12, तो कार्बन 12 का मोलर मास वही 12, ये 1 मोल है। और इसी में आपका 6.02, जब उन्होंने कार्बन 12 के 12 ग्राम को लेके काउंट किया तो यही मिला 6.02 इंटू 10 के पावर 23, यही मिला। बात समझ में आई? तो यही कहना चाह रहे हैं, बात समझ में आ गई होगी। हाँ, तो देखो, ये 12 ग्राम कार्बन में जितने आपके एटम होंगे कार्बन के, वो 1 मोल के बराबर होगा। 16 ग्राम ऑक्सीजन में जितने ऑक्सीजन के एटम होंगे, वो उतने जो है क्या बोलते हैं, 1 मोल कहा जाएगा। तो फिलहाल जो नीट और जेई में जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये होगा, आपको 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10 के पावर 23, इसी को एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा, 1 मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम अपान मोलर मास, याद रखना है। अब ये तीसरा, 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर या 22,400 ml, ये चीज। इन्हीं तीनों से एक रिलेशन बन के आएगा जिसका नाम होगा आपका मोल कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम होगा मोल कॉम्प्लेक्स। ये क्या है भैया? कुछ नहीं है, नंबर्स। यही तीनों फार्मूले का एक रिलेशन बनाया गया है जिससे कि कोई बच्चा समझ जाए क्या दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है। वॉल्यूम, ठीक। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मोल दिया हो क्वेश्चन में, नंबर पूछा जाए, कह दें कि 12 मोल ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे, तो नंबर पूछा गया ना कि ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे, तो मोल में मल्टीप्लाई कर दोगे 6.02 इंटू 10 के पावर 23 से, वो आ जाएगा आपका नंबर। सोच लो,
सोच लो भैया। बार बार आपको ये 3 फार्मूले केवल लगाना है। अब अगर नंबर दिया होगा, मोल पूछा जाएगा, डिवाइड कर दोगे 6.02 इंटू 10 के पावर 23 से। ये नंबर क्या हो सकता है केमिस्ट्री में? इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है। सोच लो भाई, कुछ भी हो सकते हैं। वो बुक भी हो सकता है, वो पेन भी हो सकता है, वो बनाना भी हो सकता है। हम केमिस्ट्री में ये सब यूज करेंगे, बाकी काउंटिंग के लिए कुछ भी हो सकता है। अब इसी तरह मोल और वॉल्यूम का रिलेशन, अगर मोल में 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम आ जाएगा, और या वॉल्यूम में 22.4 लीटर से डिवाइड कर दोगे तो मोल आ जाएगा, और लीटर को ml में कन्वर्ट कर लोगे 400 ml भी हो सकता है। सोच लो भैया। तीसरा रिलेशन, एक रिलेशन ये वाला मैंने बनाया, दूसरा ये वाला मैंने बनाया, अब तीसरा देखो, वेट इन ग्राम। ठीक, अब ये रिलेशन देखो, अगर मोल पूछा जा रहा है और वेट इन ग्राम दिया है तो मोलर मास से आप क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास। एरो ध्यान दो, यहाँ आप गड़बड़ाओगे। जब यहाँ गड़बड़ाओगे तो ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब ये 3 फार्मूले आपको नहीं याद हो तो बहुत क्या बोलेंगे, क्योंकि एक तो ये एक मोल में ये इतने नंबर होते हैं, ये सबको नंबर याद होना चाहिए। दूसरा ये है, तीसरा ये है, बात खत्म। और अगर डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मास से इसमें तो ये मिल जाएगा। कैसे भाई? देखो, ये तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये पूछा जाएगा, ये आपका CO2 का क्या होगा? ये मोलर मास CO2 का क्या होगा? बोलो, देखो 44 होगा। अरे भाई, एक कार्बन का 12 और 2 ऑक्सीजन का 16 दूना 32, 4। बस, अब इसी से हम क्वेश्चन आपको बनाए यहाँ और सॉल्व करें। देखो, अच्छा ये क्वेश्चन दिया गया है कि 34 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे? नंबर ऑफ मोल। अच्छा 34 ना 32 कर लो, इजी इजी कैलकुलेशन, इजी हो, प्रोसेस वही करना होगा। नंबर ऑफ मोल क्या पूछ रहे हैं भैया इस क्वेश्चन में? मोल पूछ रहे हैं। दिया क्या गया है? 32 ग्राम, वेट इन ग्राम दिया गया है। ठीक, 32 ग्राम। ठीक, अब क्या करोगे? मोल इक्वल टू क्या लगाओगे? वेट इन ग्राम अपान मोलर मास। मोलर मास क्या होता है भैया? अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास, ये रखा जाएगा। तो देखो 32 ग्राम 32 डिवाइडेड बाई ये O2 है, मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32, एक मोल आया। मोल क्या आया भाई? 1 आया। अच्छा, अब इसी में पूछ दिया जाए, क्वेश्चन आगे बढ़ा दें, पूछा गया है नंबर ऑफ मोल। ठीक, अब पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। सोच लो, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं, ये दिया है और ये पूछ रहे हैं, कोई नंबर पूछ रहे हैं। ठीक है, मैंने मोल निकाला, 1 मोल आया, और इसी 1 मोल में अब अगर 2 नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 6.02 इंटू 10 के पावर 23, ये आ गया। मैंने अपने मन से बनाया हूं तो इसलिए जी जी, अभी बुक से क्वेश्चन देंगे तब देखना। 6.02
इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 2 क्वेश्चन हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन यही पूछ दें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं इसको हटाऊं। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा ये 2 3 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो अगर आपको मिल गया क्या, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और फिर आपको ये पता करना होगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अभी हमने नंबर ऑफ ये निकाल लिया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वो जो कि आंसर है 6.02 इंटू 10⁻23। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये होता है एटॉमिक नंबर के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 में 16। ठीक, मॉलिक्यूल तब बनेगा जब O2 होगा तब ना, अगर केवल वो होगा तो वो तो एटम है। तो अब यही आपका टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये है, तो इसी में 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 16 × 6.02 इंटू 10⁻23। ये हुआ। सोच लो फिर, अब हम एक आध बुक के क्वेश्चन दे। याद है आपको, बस 3 ही शब्द करना है। सोच लो भैया, सोच लो। चलो, अब मैं बुक का क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको हटा के। कभी कभी क्या करते हैं, सब क्वेश्चन मोल का यहां से हो जाएगा, सब क्वेश्चन आपका मोल का यहां से हो जाएगा। अगर देखो कोई क्वेश्चन दे दें ABC 3 कंपाउंड है और जिसमें आपका वेट इन ग्राम सेम हो, ठीक, और मोलर मास पूछ दे। अभी मैं अपने मन से बना के दे रहा हूं, पहले एक दो क्वेश्चन बुक का ले। आप देखो, अगर जिसको ये समझ में आ गया वो कोई भी क्वेश्चन मोल का कर ले जाएगा, कोई भी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भैया? कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। सोडियम और कैल्शियम का रिलेशन। अच्छा, इससे पहले इजी क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ मोल पूछा जा रहा है। कहाँ कहाँ? 11 ग्राम ऑफ CO2, 11 ग्राम ऑफ CO2, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मॉलिक्यूल ऑफ CO2। दो हो गया। 1.12 लीटर ऑफ CO2, 1.12 लीटर ऑफ CO2। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इसमें से कोई एक पूछा जाएगा भाई, ठीक। तीन क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। सोच के बताओ कौन कौन कर लेगा, करो फटाका।
चलो हाँ, अब आप देखो क्या दिया है। 11 ग्राम ऑफ CO2 दिया है भैया, वेट इन ग्राम कितना है भैया, 11। क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ मोल। अच्छा, तीनों में पूछा जा रहा है, सोच लो भैया। नंबर ऑफ मोल, वेट इन ग्राम अपान मोलर मास अपान मोलर मास। हाँ जी देखो तो वेट इन ग्राम कितना, 11 ग्राम है। मोलर मास CO2 का 44 होता है। CO2 किसी को ना पता हो, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, तो कार्बन का 12 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16। 16 दूना 32, 12 16 दूना 32 और 12 देख लो भाई 44 हुआ। तो 44, 11 चौका 44, 1/4। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो उतना मोल आया। अच्छा भैया, अब इसी में हम आगे और बढ़ा दें सब क्वेश्चन, जितना है यहाँ क्वेश्चन बनने लायक। देखो ये आपका सॉल्व करने पे क्या आया, 11/44 बराबर 1/4 मोल। तो इसको और शॉर्ट करोगे तो दशमलव लगा के कर दो भाई, 4 दूना 8, 0.25 आएगा ना। अब इन्होंने मोल पूछा है CO2 में। अब हम आगे एक स्टेप और बढ़ा दें, कह दें कि CO2 में मॉलिक्यूल कितना होगा। तो क्या करना है, मोल मिल गया है, उसी में आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, मॉलिक्यूल मिल जाएगा। उससे टफ क्वेश्चन करना होगा तो CO2 में टोटल इलेक्ट्रॉन पूछ ले या टोटल प्रोटॉन पूछ ले। ठीक, CO2 में टोटल इलेक्ट्रॉन पूछ ले या टोटल प्रोटॉन पूछ ले। तो देखो, अगर मैं इसको हटा दे रहा हूं और मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल क्या होगा, आपका 1.4 आया है इंटू ये मोल है, और मोल में हमें यही मल्टीप्लाई बस करना है बस, 6.02 इंटू 10⁻23। ये मॉलिक्यूल आ गया आपके CO2 का, देख लो CO2 मॉलिक्यूल। और यहीं पे इलेक्ट्रॉन पूछा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो CO2 में एक मॉलिक्यूल में CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा भाई, कार्बन में 6 प्लस ऑक्सीजन में 8 दूना 16, एक ऑक्सीजन में 8, दो में 16, 16 4 20, दो 22 इलेक्ट्रॉन है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो। 8 दूना 16, 6 12, 22 इलेक्ट्रॉन है। तो अब एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन, तो 22 गुणे 1/4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, कैलकुलेट करो। आंसर पाओ, देख लो भाई, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तीनों वॉल्यूम भी पूछ सकते हैं, मोल दिया है, वॉल्यूम पूछेगा तो ये रिलेशन लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। मोल पूछा जा रहा है, ये दे दिया गया है नंबर, मॉलिक्यूल किसका, CO2 का। तो मॉलिक्यूल दिया गया है और डिवाइड कर दोगे उसी मॉलिक्यूल को 3.01 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। सोच लो, सोच लो भैया, सोच लो, डिवाइड कर दो। ये 23 ऊपर जाएगा, -23 हो जाएगा, +23 -1 एक बचेगा, ये इधर आ जाएगा
और 3 दूना 6, 1/2, 0.5 समथिंग आएगा। क्या आएगा समथिंग? वॉल्यूम लीटर में। नहीं नहीं नहीं, अच्छा मॉलिक्यूल दिया है और मोल पूछा गया, 0.5 लगभग आएगा। सॉल्व हो जाएगा। या ऐसे हटाओ, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ठीक। और ये जो है ऊपर गया तो क्या हो गया? -23 ना, +22 -1 बचा। ये देखो टोटल 1/2 इंटू 10⁻⁻1। तो अब ये -1 दशमलव की इधर ले जाओगे तो वो हट जाएगा। एक अंक अगर दशमलव यहाँ है, हमने यहाँ घिसकाया तो यहाँ पे +1 होगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा। तो ये 0.1/2 इतना मोल आया। अब डेसिमल में हो तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 1/20 कर लो। बात समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। मैं आराम से इसीलिए करवा रहा हूँ कि सबको समझ में आ जाए। इतना लीटर आप CO2 में कितना मोल होगा? 1.12 लीटर ये दिया है, ये पूछा जा रहा है। लीटर है तो 22.4 से डिवाइड कर दो, 11 दूना 22। देख लो भाई, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, एक ये कर लो, 112 22 40 बस। इसको कैलकुलेट करो, देखो मोल क्या आ रहा है। बोलो भाई। 112 डिवाइडेड बाई 2240, 0.05 मोल। तो इसको 0.05 मोल ऐसे लिखा होगा आंसर में, या इस डेसिमल को उधर ले जाके 5 × 10⁻⁻2 मोल ऐसा लिखा होगा, जो भी आंसर में होगा। बात समझ में आई? चलो कैसा भी क्वेश्चन होगा ये कंपेयर करना, क्वेश्चन हो जाएगा। टाइम ज्यादा वेस्ट ना करेंगे हम यहाँ पे, और कैलकुलेट करना आप लोगों का काम है। हाँ, ये क्वेश्चन वो था, कहाँ गया क्वेश्चन? कुछ नहीं है वो, घुमाया गया है। कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम एज आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम, मास ऑफ सोडियम यानी पता करना है, ठीक। विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कह रहे हैं कि 4 ग्राम कैल्शियम है और विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम। मास पूछा जा रहा है सोडियम का, और इसमें क्या दिया गया है? एटम दिया गया है, एटम गिवन है, और कितना है? जितना इस 4 ग्राम कैल्शियम में है, ठीक, वो x मान ले रहे हैं हम। अब देखो 4 ग्राम कैल्शियम 20 Ca40 होता है, ठीक। अगर ये मोल कैल्शियम का पता चल जाए हमें तो क्या होगा? आपका वेट 4 अपान मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट 40, 20 Ca40, 4 दहम 40, 1.10 ना, 1.10 1/10। अब देखो ये तो मोल आया किसका? कैल्शियम का। इतने मोल में कैल्शियम के कितने एटम होंगे वो पता कर लो। तो उतने एटम इस भाई साहब का है, यही तो कह रहे हैं। पूछ रहे हैं कि मास ऑफ सोडियम, ठीक, और कैसे पूछ रहे हैं? घुमा के कह रहे हैं कि 4 ग्राम कैल्शियम में जितना एटम है उतना ही एटम आपके सोडियम का है। अरे भाई एक बर्तन ये है, इसमें 4 ग्राम कैल्शियम है, ठीक, और दूसरा बर्तन ये है, ठीक, और इसमें जो है वो एटम है किसका? सोडियम का। इसी का वेट पूछ रहे हैं, वेट इन ग्राम पूछ रहे हैं। और कैसे
इसी के सहारे पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये बर्तन और ये बर्तन सेम साइज का है, जितना जितना एटम कैल्शियम का जितना एटम कैल्शियम का यहाँ है उतने ही सोडियम का यहाँ है। नंबर ऑफ एटम इसका बराबर कर रहे हैं। तो हम यहाँ से मोल पा गए 1/10। अब नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, या मोल मिल गया हमको कैल्शियम का और ये पूछा जा रहा है। तो हम 1/10 में 1/10 गुणे 6.02 इंटू 10 के पावर 23 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर ऑफ कैल्शियम का एटम मिल जाएगा, और उतने एटम आपके सोडियम का है, उतने एटम आपके सोडियम का है। देखो एक ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये 22 आ जाएगा। आंसर क्या आया हमारा 6.02 इंटू 10 के पावर 22। इतना कैल्शियम का भी एटम है और इतने सोडियम का भी एटम है। तो अब सोडियम का हमें पूछा गया है और सोडियम का हमें एटम मिल गया है, ये मिल गया है। अब इसी में देखो यहां मैं कर रहा हूं 6.02 इंटू 10 के पावर 22 ना, ये एटम है और हमें ये पूछा, ये मिलेगा तभी हम ये पाएंगे। तो ये अब फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे 6.02 इंटू 10 के पावर 23, ऊपर जाएगा -23, तो ये -1 यहाँ होगा ये, तो आपका 1 इंटू 10 के पावर -1 क्या आया, मोल ऑफ सोडियम। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सोडियम का इतना मोल मिल गया। अब बस यहाँ रिलेशन कर लो, ये मोल दिया गया। अगर मोल से हमें वेट इन ग्राम पाना है तो सोडियम का मोलर मास से डिवाइड कर देना है, जो कि 23 है। देख लो भाई 11 यानी 23 होता है ना। आंसर मास आप सोडियम पूछे हैं, वेट इन ग्राम वही है होता है, मास वेट भार। तो क्या करोगे, आंसर यही हो सकता है कि 0.1/23, एक तो ये हो जाए, या 1 इंटू 10 के पावर -1/23। आंसर मैं देखूं तो आंसर क्या दिए हैं भाई, 2.23 ग्राम 6.23 एटम ऑफ द सोडियम, ये मिला, इतना सोडियम का एटम मिला। ठीक, सही है यहाँ तक। आंसर भाई 2.3 ग्राम दिया गया है, देखते हैं कैसे आ रहा है। आंसर जो है 2.3 ग्राम है, पता करो कैसे आया। ये सोडियम का एटम मिला और मास पूछा जा रहा है ना, तो ये हमने मोल कैलकुलेट किया, इतना मोल मिल गया। यही कैलकुलेट कर लो भाई, देखो क्या आता है, सही आता है कि नहीं। मैं एक बार डिवाइड करके देखता हूँ। 0.1 डिवाइडेड बाई 23 नहीं आ रहा है भाई, कहाँ गलती हो रही है, 1 मिनट में देख के बताता हूँ। मुझे तो नहीं लग रहा है गलती हो रहा है। हाँ भाई देखो, जो गलती हो रही थी वो इसलिए हो रही थी कि यूनिटरी मेथड यूज हुआ था। यहाँ तक तो सही है कि इतना एटम मिलेगा, ठीक, सोडियम का उतना एटम मिलेगा, लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर अगर आपके 6.02 इंटू 10 के पावर 23 एटम में जो है 23 ग्राम होगा, ठीक, तो एक एटम में कितना ग्राम होगा। अगर इतने एटम का वेट 23 ग्राम होगा, ध्यान दो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यूनिटरी मेथड हमने ये पाया है यहाँ से कि आपका जो है कैल्शियम का इतना एटम
और बराबर सोडियम का भी इतना एटम 6.02 इंटू 10 के पावर 23 इतना एटम मिल गया है यहाँ। ठीक, अब कह रहे हैं कि अगर इतने एटम का वेट 23 ग्राम हो रहा है ना, मतलब 1 मोल, सिस्टम तो यही है कि 1 मोल इक्वल टू आपका एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 के पावर 23। ये तो पहला ही है, क्या बोलते हैं, जो सबसे पहला हमने लिखा, ये तो यही कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 1 मोल है और वही एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आया था, इतने नंबर से एक डिजिट कम है, 10 के पावर 22 है। ठीक, तो देखते हैं। तो वही कह रहे हैं कि अगर इतने एटम का वेट 23 ग्राम है तो एक का क्या होगा, 23 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10 के पावर 23। वो भी तरीका सही है, लेकिन कहीं हम गलती कर रहे हैं, उल्टा पलटा कर रहे हैं कि एक एटम का इतना हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास कितना एटम मिला है, इतना मिला है, मल्टीप्लाई कर दो भैया। तो फिर आपका 6.02 इंटू 10 के पावर 23 एटम का मास इक्वल टू वही 23 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10 के पावर 23 गुणे, इसी का गुणा करना होगा ना, 6.02 इंटू 10 के पावर 23, ये सब कटने लायक हैं, सॉरी 22, ये ऊपर जाएगा तो -23, ये कट जाएगा -1 होगा, तो आंसर क्या आना चाहिए 2। अब ये एक डिजिट इधर आएगा तो 2.3 ग्राम, यही आंसर आया। देख लो, सोच लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो भाई। अच्छा वाला मार्कर किधर गया यार, बोलो बोलो बोलो। सोच के बताओ, उस मेथड से भी सही होगा, कहीं से थोड़ी सी गलती हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं, नंबर मिला हमको 6.02 इंटू 10 के पावर 22। ठीक, और इस नंबर को अगर हमें मोल्स में कन्वर्ट करना होगा तो इस एवोगाड्रो नंबर से ही मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना होगा। -1 ऊपर आ जा रहा है मोल में, ओहो, देखो यहाँ मैंने गलती कर दिया है, उस मेथड से भी सही आता, यहाँ मैंने गलती किया था। आपका मोल मिला था क्या, 1/10 मिला था भाई। अब इसमें हमें आपका 23 मोलर मास क्या होता है सोडियम का, मल्टीप्लाई करना है, और मैं उल्टा ये वाला डिवाइड कर दे रहा था। ध्यान दो, उससे भी ये तरीका कहीं गलती नहीं होने वाला है, वो मैं ही गलत कर रहा था, देख लो। देखो, वो भी तरीका मैं बता दूं। हम ये कह रहे हैं कि जो हमें नंबर मिला था 6.02 इंटू 10 के पावर 22 सोडियम का एटम मिला। ठीक, ये चीज मिल गया। अब हमें मोल पा जाना है, तो इसमें अगर हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा 23, तो -23 होगा, और +22 कटेगा तो -1 आएगा। 1 इंटू 10 के पावर -1, इसी को 1/10 लिख सकते हो, कोई दिक्कत, या इसी को लिख सकते हो, ये देखो 0.1 मोल। ठीक, 0.1 मोल आ गया। अब क्या करना है भैया, वेट इन ग्राम उन्होंने पूछा है, मास ऑफ सोडियम मल्टीप्लाई कर दो 23 का, क्योंकि सोडियम का 23 होता है ना एटॉमिक मास, 11 यानी 23, तो अब मल्टीप्लाई करोगे 2.3 ग्राम ही आएगा। और मैं क्या कर रहा था, 0.1 पान डिवाइड कर दे रहा था, 23 वो उल्टा और कुछ आ जा रहा था। सोच लो, कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओगे। अगली हेडिंग डालो मोल फ्रैक्शन, अगली हेडिंग डालो मोल फ्रैक्शन।
इस वाले मोल कॉम्प्लेक्स के जो फार्मूले आपस में रिलेट किए गए हैं, इससे आप कोई भी क्वेश्चन मोल का कर ले जाओगे। बात समझ में आई? मोल फ्रैक्शन। मैं अब क्या कर रहा हूं कि पहले सब थ्योरी बता दूं, उसके बाद में आपको फिर सभी पॉइंट पे क्वेश्चन करना होगा। ठीक? मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? पार्ट, भिन्न। ये क्या होता है भैया? भिन्न, पार्ट। अब देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई एक बर्तन है, ठीक, इसमें ए प्लस बी प्लस सी 3 टाइप के मॉलिक्यूल हैं। हम मान ले रहे हैं एक वाटर है, दूसरा अमोनिया है और तीसरा H2S है। आपस में इनको मिक्स कर दिया गया है, तो पूछा जा रहा है कि किसका कितना मोल होगा इसमें। अगर अलग अलग पूछा जाए तो वही आपका मोल फ्रैक्शन है। डिफिनेशन लिखो मोल फ्रैक्शन का। फार्मूला पहले क्या होगा भाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स से, ठीक। और मोल फार्मूला क्या होगा? मोल अपान टोटल मोल, ठीक। या कह लो उसके मोल अपान सबके मोल, ठीक। उसका और सबका इसलिए लिखा जा रहा है कि जिससे आपको याद रखने में आसानी हो। डिफिनेशन लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट एंड टोटल मोल। डिफिनेशन क्या होगा भैया? इट इज द रेशियो ऑफ क्या? मोल ऑफ इंडिविजुअल component. It is the ratio of mole of individual component and the total mole. कैसे भैया? चलो ध्यान दो, अगर हम ये तीनों हैं, मोल अपान टोटल मोल याद रखो या उसके मोल अपान सबके मोल याद रखो। अब क्वेश्चन में क्या होगा, या तो जितने भी मिक्सर होंगे उनमें सबका मोल दिया होगा या वेट और वॉल्यूम दिया होगा। तो हम देखो यहाँ मान के चल रहे हैं कि ए, बी और सी जो हैं, इनका मोल अगर दिया है तो N1, N2, N3। मास दिया है जब M1, M2, M3। और वॉल्यूम जब दिया हो, सॉरी वॉल्यूम ना, वेट, मोलर मास। ये मास जो है W लिखो, W1, W2, W3। और यहाँ पे आपका M1, M2, M3। अगर केवल ये दिया होगा, मोल दे दिया है, सबसे आसान क्वेश्चन होगा। मोल फ्रैक्शन आप H2O कहो या A कहो, तो उसके मोल अपान सबके मोल में फिट करो। उसके मतलब किसके? वाटर के। वाटर का मोल N1 लिया गया है, ठीक। वाटर का मोल N1 लिया गया है, या इसको ABC ही अभी रखो, कोई 3 मिक्सर होगा वो कुछ भी होगा, नहीं तो अभी वाटर अमोनिया करने में आप कंफ्यूज हो जाओगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, उसके मोल अपान सबके मोल किसके भाई? N1 ए का, अपान N1 प्लस N2 प्लस N3। कोई दिक्कत? अगर मोल ना दिया हो, वेट इन ग्राम दिया हो और मोलर मास दिया हो, मोलर मास देगा भी नहीं। अगर वाटर, अमोनिया और H2S बोलेगा तो कैलकुलेट करके आप वाटर का 18, अमोनिया का 17 निकाल लोगे। तो ऐसा होगा W1 बाई M1 अपान, फिर से वही मोल उसके अपान सबके, W1 अपान M1 प्लस W2 अपान M2, W3 अपान M3। देख लो भैया।
अरे यही तो मोल क्या होता है, वेट इन ग्राम अपान मोलर मास, और यही नीचे सबका किया गया है। इसी तरह अगर आपका बी का निकालना होगा, N2 अपान नीचे सबका होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, डिवीजन प्लस में रहेगा, कोई दिक्कत। इसी तरह तीसरे का, ठीक। एक पॉइंट और नोट करो इंपॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन सबका जितने होंगे उनका जोड़ के 1 आएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1, ये कभी कभी यूज हो जाता है, देख लो भाई। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल का पता करना है, चाहे जैसे मोल निकालने के पीछे मैंने 25 तरीके बताया, ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। मैं हटा रहा हूं, क्वेश्चन करोगे सब क्वेश्चन कर ले जाओगे, बोलो भाई। अब डिजिटल बोर्ड होता तो आसानी से क्वेश्चन डिस्प्ले होता, मैं आंसर सॉल्व करता। अब यहाँ क्या है कि हम एक बार क्वेश्चन देखेंगे, बार बार लिखेंगे, फिर आपको समझ में आएगा, तब सॉल्व किया जाएगा, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही है। नहीं तो क्वेश्चन तो हमारे पास ऐसे ऐसे और इतना क्वेश्चन है कि नीट और जेई में उससे बाहर एक कदम नहीं आने वाला है। बोलो, मोल फ्रैक्शन हुआ। अगला टॉपिक है मोलैरिटी, अगला टॉपिक है मोलैरिटी। रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, डिफिनेशन लिखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution, number of mole of solute present in 1 liter oblique 1000 ml of solution, सॉल्वेंट नहीं भैया। फार्मूला क्या बन के आएगा, नंबर ऑफ मोल अपान वॉल्यूम इन लीटर, एक फार्मूला बन के आएगा। अब नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के मैंने 3 तरीका बताया था, ध्यान दो, वेट इन ग्राम अपान मोलर मास, ठीक, और बोलो भाई, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए अगर दूसरा कंडीशन कोई नंबर दिया हो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 6.02 इंटू 10 के पावर 23, मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे। अगर नंबर दिया हो, नंबर्स डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 के पावर 23, कोई दिक्कत, कोई नंबर यार देंगे कि 2 लाख मालिक्यूल ऑफ सोडियम, 25 लाख मालिक्यूल ऑफ सल्फर, 25 लाख मालिक्यूल ऑफ सोडियम आयंस, वो बात कही जा रही है। तीसरा वॉल्यूम का रिलेशन होगा, कह देंगे 200 लीटर अमोनिया में कितने मोल होंगे, तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम कॉम्प्लेक्स वाला देखो, इधर वॉल्यूम था, उधर नंबर था, नीचे वेट इन ग्राम था, तो कह रहे हैं कि 200 लीटर अमोनिया में कितने मोल होंगे, तो उस वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, ये आपके नंबर ऑफ मोल निकालने के 3 तरीके हैं, और वॉल्यूम इन लीटर, लीटर में ही रहेगा। क्वेश्चन क्या होगा भाई, कहेंगे कि अगर मोलरिटी पूछा जाएगा, कह देंगे कि 20 मोल मिला है कहीं से और उसका मोलरिटी क्या होगा, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो वही मोल पर लीटर आ जाएगा। यूनिट क्या होगा भैया, यूनिट होगा आपका मोल पर लीटर होगा, कोई दिक्कत, मोल पर लीटर यही तो है। थोड़ा सा अगर और इधर उधर करेंगे तो नंबर ऑफ मोल अपान वॉल्यूम इन ml जब होगा, तो इस ml को आपको
सॉल्व करने में आसानी होनी चाहिए, इसलिए 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये 1000 उधर चला जाएगा, तो उधर जाएगा तो क्या फार्मूला बन के आएगा, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000 का बाजार। ठीक, अब या तो आप ये ध्यान दो, या बुक में जो फार्मूला लिखा रहता है वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर, सेम चीज है। आपको केवल और केवल एक लाइन ये डिफिनेशन याद हो तो सब कुछ हो जाएगा। डिफिनेशन याद होगा तो आप सिंपल रखोगे कि कितना मोल 1 लीटर में है, वही मोलरिटी है। फिर मोल नहीं दिया है तो मोल निकालने के 3 तरीके आपने पीछे सीख लिया है, उसी को इधर उधर किया जा रहा है, देख लो। हाँ, एक बात और ध्यान दो, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोललिटी, फार्मलिटी, इन सब फार्मूलों में जिसमें वॉल्यूम आ रहा है उसमें टेम्परेचर की डिपेंडेंसी होगी। नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, चारों ऑप्शन नॉर्मलिटी, मोलरिटी, फार्मलिटी दे दिए थे और पूछे थे कि इसमें से कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा वही टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। चलो अगली हेडिंग डालो, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, ये क्या होता है भैया, बहुत इजी टॉपिक है। होगा क्या कि कोई एक पार्ट होगा उसमें 2-3 मॉलिक्यूल होंगे, तो कह रहे हैं कि ए बी सी, अरे भाई H2S ले लो प्लस H2SO4 ले लो प्लस HNO3 ले लो। ठीक, ऐसे 3 कंपाउंड का मिक्सर होगा। कह रहे हैं कि अब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसका M1 मोलरिटी है, वॉल्यूम V1 है, इसका M2 है, वॉल्यूम V2 है, ठीक, इसका M3 है, वॉल्यूम V3 है। कह रहे हैं कि इन सबको ये अलग अलग निकाला गया था, अब कह रहे हैं कि जब इनको एक बर्तन में मिक्स कर दिया गया तब नेट मोलरिटी क्या होगा, तो वो फार्मूला बन के आएगा क्या, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर रिजल्टेंट मोलरिटी लिखते हैं MR। ठीक, क्या होगा भैया मिक्सर का, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 इक्वल टू रिजल्टेंट मोलरिटी इंटू नेट वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3। सोच लो, अब रिजल्टेंट मोलरिटी का फार्मूला क्या आएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 M3 V3 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3। सोच लो, 2 भी कंपोनेंट होंगे, 3 भी होंगे, 4 भी होंगे। ठीक, सोच लो भाई। और इसमें क्वेश्चन टफ करना होगा तो ये मोलरिटी ना देके, वॉल्यूम तो दिए रहेंगे, इसका मोल दे देंगे। बात समझ में आई? और टफ करना होगा, अरे भाई मोलरिटी निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, वॉल्यूम तो लीटर में दिए रहेंगे, या ना देंगे तो कन्वर्ट कर लोगे, और नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर करना होगा। तो जब मोल दिया रहेगा और वॉल्यूम इन लीटर से डिवाइड कर दोगे तो मोलरिटी आ जाएगा। थोड़ा एक स्टेप और पीछे, कुल मिला के ये वाला कॉम्प्लेक्स आपको याद होना चाहिए, आधा क्वेश्चन हो जाता है। ये ट्री नंबर अरे भाई अभी पीछे मैंने बताया, यहाँ वॉल्यूम जो था, यहाँ वेट इन ग्राम का रिलेशन, बात समझ में आई? बोलो। क्वेश्चन टफ करना होगा तो मोलरिटी ना देके मोल दे देंगे, और टफ करना होगा तो नंबर दे देंगे, लेकिन करना आपको यही होगा। और इसको करने से पहले वो पेड़ आपको याद होना चाहिए मोल कॉम्प्लेक्स का, तभी ये कर ले जाओगे, मोलरिटी ऑफ मिक्सर। ठीक, चलो अगला हेडिंग डालो,
मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन। कहना ये चाह रहे हैं कि इसमें कोई एक H2SO4 है बिना डाइल्यूशन। अब जब इसमें पानी कुछ मिला दिया जाए, पहले सूखे सूखे जब H2SO4 था उसका मोलरिटी M1 था, वॉल्यूम V1 था। कह रहे हैं कि जब पानी मिला दिया गया तो मोलरिटी कुछ बदल गई, तो वॉल्यूम कितना होगा, या कितना पानी मिला दे कि मोलरिटी बदल जाए। तो इसके लिए जो फार्मूला बन के आता है वो आता है M1V1 = M2V2। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर M1V1 = M2V2। कहना क्या चाह रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया होगा कि ये एक बर्तन है जिसमें H2S है, और कह रहे हैं कि इस H2S प्योर का मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम 200 ml है, जो कि इसको हम V1 मान ले रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हम इसमें 400 ml पानी और मिला दें, पानी और मिला दें तो मोलरिटी क्या हो जाएगी। तो मोलरिटी को हमने मान लिया M2 और क्या हो जाएगी क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो अब इसी को निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा कि M1V1 = M2V2। ठीक, अब जब M1V1 = M2V2 होगा, एक ये मिला है, ये एक मिला है, M1 को हम M1 रख दे रहे हैं, 200 रख दे रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि 400 हमने मिलाया है, और M2 क्या होगा, सॉल्व कर लो भैया। M2 = M1 × 200 डिवाइडेड बाई 400, जो भी होगा आंसर आ जाएगा। सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ, बोलो भाई। अभी बचा हमारे पास नॉर्मलिटी, मोलरिटी, फॉर्मलिटी, परसेंटेज कंपोजिशन, मास फ्रैक्शन, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सब चीजें बचे हुए हैं।